हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े फ़ख्र हैं और लेजेंड हैं, पाकिस्तान के गुलकार भी और सोशल एक्टिविस्ट भी, सियासतदान भी, और सबसे बढ़ के ये है कि एक आम आदमी के लिए बात करने वाले भी। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद भाई बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद को, जवाद भाई आपको हमेशा भाई और आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमेशा लाहौर में होती है और एक पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए उनके जो नगमात हैं, उनकी बातें हैं, उसमें बड़ी एक मोहब्बत है। सियासत पे ही बात करेंगे, आपकी सियासी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? हाँ, इलेक्शंस चाहते हैं, अभी नहीं चाहते? अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और सबसे बढ़कर जो उनकी एक बात हमें अच्छी लगती है हमेशा से, वो ये है कि हमेशा उम्मीद का पैगाम उनकी गुफ्तगू में होता है। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब वैसे तो उस्ताद भी, क्योंकि बच्चे को उम्मीद ही देते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों को दुरुस्त कैसे करना है उसके हल के लिए हमेशा बात करते हैं, ना सिर्फ के तनकीद के मामला। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। और जबरदस्त ग्रीन कलर पहना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जनाब बड़ा इमरजेंसी थी, ऑपरेशन थिएटर में था सर, वो आपने वो कलर मैच हो गया ऑपरेशन थिएटर का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप इतना आज भी मसरूफ हैं फराइज की अदायगी में। बिल्कुल। हाँ। तो मैं सबसे पहले जो है आज की जो ट्रांसमिशन है, अगर आप इजाजत दें, जवाद अहमद साहब का वो खूबसूरत मिली नगमा है। हाँ। दोस्ती, उसके चंद अगर लाइनें आज आप गुनगुनाएं और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करें, क्योंकि वो जो है ना ऐसे जोड़े होती है पूरे मैं तो वैसे आया ही इसीलिए था कराची, आपके बाद भी इसीलिए आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी का मैसेज बहुत ज़रूरी है, अमन, प्यार और दोस्ती। तो मैं इसी को चाहता हूँ कि हम लोगों तक लेके जाएं। बिल्कुल, आपका एक नया गाना लॉन्च हुआ है, हम वो चल के आगे भी दिखाएंगे अपने नाज़रीन को तब भी, लेकिन दोस्ती की तो क्या बात है, आगाज हो। असल में ये दोस्ती का ही नया वर्जन है जो मैंने अच्छा। ये गाया भी दोबारा है स्लो टेम्पो में, और ये वीडियो भी इसका दोबारा बनाया, जबरदस्त। तो वो अभी सुन लेंगे, लेकिन मैं वैसे ही गा देता हूँ। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। क्या बात है भाई, ये वतन से दोस्ती जो है वो ता कयामत रहने वाला। जवाब साहब, सबसे पहले तो जो पॉजिटिविटी की आप बात की है, गुफ्तगू फिर डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। इस वक्त हम वतन की मोहब्बत और ये दोस्ती और सब कुछ, हम 75-76 साल में दुख भी हैं, सुख भी हैं, लेकिन वो आलमगीर साहब आप ही की बरादरी के वो कहते हैं घर तो आखिर अपना है, तो इस घर के लिए जो है वो हमेशा वो साथ रहने का मामला है। तो क्या कहेंगे इस वक्त पॉजिटिविटी की कितनी ज़रूरत है? मुदस्सिर, मैं आपको बताऊं जो कुछ अरसे से हुआ है ना, असल में मैं किसी का नाम लिए बगैर वैसे एक कमेंट करूंगा जी। कुछ अरसे से ये हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ आपस की सियासी लड़ाइयाँ और इस तरह के जो मामलात होते हैं, हर जगह होते हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए और इतने डीप हो गए, और उसको फिर इस हद तक लेके जाया गया कि उससे मुझे लगता है कि कौम में ना एक डिवीज़न पैदा होनी शुरू हो गई, शदीद किस्म की, पोलराइज हो गया सारा कुछ। मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब हमें वो जो चीज़ें टूटी हैं ना उनको जोड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासतदान पाकिस्तान की वो भी बैठ के सोचें, वो भी लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो जो नहीं है, कि आपकी इन लड़ाइयों से पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है एक नफ़रत और तकसीम जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और इसीलिए मैं भी ये जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेशली ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त वो पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है अख़ुवत की, मोहब्बत की, भाईचारे की। ऐसा ही है और बहुत ज़रूरी भी है। तारीख़ का अमीन, आज़ादी की अलामत,
हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।